इक्विटी और शेयर में इन्वेस्टमेंट करना भारत में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसमें रिटेल या आम निवेशक का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट वे है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। डेटा को देखें तो 2020 में पर मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे, जो 2022 में ग्रो होकर 13,300 करोड़ हो चुका है। ऐसे में मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो फाइनेंशियल टर्म है वो आपको इजी लैंग्वेज में समझाएं, जिससे कि एक 5th क्लास का बच्चा भी समझ जाए कि फाइनेंशियल टर्म का मतलब क्या होता है और इसका इफेक्ट आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कितना पड़ता है। आज मैं जिस फाइनेंशियल टर्म को समझाने जा रहा हूं वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जिसे टीआरवी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे व्हाट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, व्हाट डज हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, व्हाट डज लो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट। आपके वैल्यूएबल टाइम को सेव करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 20 से 60 कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, 60 से भी ज्यादा भी हो सकता है। इस स्टॉक के लिस्ट को उस इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कहते हैं। और टर्नओवर रेशियो किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग को दर्शाता है। टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा होता है। टर्नओवर रेशियो कम हो तो पोर्टफोलियो में बाइंग एंड सेलिंग या स्टॉक पोर्टफोलियो में चेंजेस कम हुआ है, यह दर्शाता है। दूसरे शब्दों में टर्नओवर रेशियो इक्विटी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो के चेंजेस परसेंटेज को बतलाता है। सपोज किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो 50% है, तो इसका मतलब है कि इस इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 50% स्टॉक होल्डिंग को चेंज किया है या 50% होल्डिंग्स को बाइंग एंड सेलिंग किया है। एक वर्ष में टर्नओवर रेशियो एक वर्ष का डेटा प्रोवाइड कराता है। टर्नओवर रेशियो म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी प्रभावित करता है। टर्नओवर रेशियो ज्यादा होने पर किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग में चार्जेस और ब्रोकरेज लगते हैं। वहीं हाई टर्नओवर रेशियो फंड मैनेजर के एक्टिविटी एंड सुपर डिसीजन टेकिंग की एबिलिटी एंड क्वालिटी को भी बताता है। टर्नओवर रेशियो जितना भी अधिक होगा, बाइंग एंड सेलिंग की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी, जिसका रिजल्ट होगा हायर एसोसिएट एक्सपेंसेस। इसका म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न पर असर पड़ेगा। और यह भी सच है कि फंड मैनेजर के कॉन्फिडेंस को बतलाता है कि फंड मैनेजर को स्टॉक के मोमेंटम को चेज करने के लिए कितना परफेक्टली स्टॉक में एंट्री और एग्जिट ले रहा है। और तीसरा पड़ाव ये हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि तीसरी बात ये है कि फंड मैनेजर ने जो पोर्टफोलियो बनाया था उसे लगता है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक गलत हो गया है और बार बार अपने म्यूचुअल फंड स्कीम का पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है, यानी कि फंड मैनेजर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। ये बात तो कंफर्म्ड है कि हाई टर्नओवर रेशियो इन्वेस्टर्स का एक्सपेंसेस बढ़ा देता है और कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेंसेस को कम करना चाहता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो का मंथन करना या फिर फेरबदल करना भी आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। इक्विटी में अगर आप देखेंगे बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर चेंजेस भी जरूरी है। पोर्टफोलियो में अप एंड डाउन देखना भी, बाइंग एंड सेलिंग भी देखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए यह स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है, इसके म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज्यादा मिल सकता है और रिटर्न ज्यादा मिले तो निवेशक को थोड़ा चार्जेस पे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और निवेशक तैयार भी है। इसलिए हाई टर्नओवर वाले म्यूचुअल फंड को आप एग्रेसिवली मैनेज फंड कह सकते हैं, जो हाईयर रिटर्न के साथ साथ हाई टर्नओवर रेशियो को भी दिखाते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड दोनों का टर्नओवर रेशियो हाई है और दोनों इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसलिए 1 ईयर का रिटर्न देखना लक बाई चांस की बात होगी। 3 इयर्स का रिटर्न और 5 इयर्स का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। साथ ही मैं आपको अब वैसे म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जिसका टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, यानी कि आपसे वो एक्सपेंस रेशियो का कॉस्ट कम लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि उनका भी रिटर्न अच्छा है। यहाँ कैटेगरी डिफरेंट है, तो आपके मन में ये मतभेद आ सकता है कि ये क्या सही है, यानी कि लार्ज कैप के साथ स्मॉल कैप की तुलना नहीं कर सकते रिटर्न का, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। लेकिन आपको ये बात समझाने के लिए मैं इजी वे में एक बात बताऊं कि अगर आपको यह बात समझनी है कि जिस फंड का टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो और उस फंड का अपने कैटेगरी के फंड में रैंकिंग हर साल टॉप 5 में हो, तो हाई टर्नओवर रेशियो एक्सेप्टेबल है, आप चार्जेस पे कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर का प्रेडिक्शन एंड फ्यूचर व्यू सही है।
लेकिन हाई टर्नओवर रेशियो होने के बावजूद फंड का रैंकिंग अपने कैटेगरी में टॉप 5 में नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें जिसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो। आई होप गाइस कि आपको मैं यहां समझाने में सक्षम हो पाया कि टर्नओवर रेशियो कैसे डिसाइड करें कि कौन से फंड का टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। इस सीरीज में मैं आपको लमसम और एसआईपी का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि लमसम और एसआईपी में किस फंड में और किस मोड ऑफ वे में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने टारगेट और गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।